नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आपसे सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे वीडियो लाने में थोड़ा सा देर हो गई। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। बहुत ही ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक व्यस्त था। इसके कारण जो है वीडियो लाने में थोड़ा सा देर हो गई, लेकिन अब जो ये वीडियो है आपकी कंटिन्यूअसली मैं डालता रहूँगा, इसलिए आप बने रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कभी भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के हमारे पास जो प्रमुख स्रोत हैं उन स्रोतों के बारे में। तो तीन स्रोत हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आता है साहित्यिक स्रोत। जितने भी साहित्यिक रचनाएं अलग अलग कालों में उत्तराखंड में हुई हैं, ये साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत इनको रखा जाएगा। और पुरातात्विक स्रोत, जो प्राचीन काल से लेकर के अब तक की जितने भी पुरातात्विक सामग्री हमें जो प्राप्त हुई है उनको पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रखा जाएगा। और तीसरा जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण, कि जितने भी विदेशी यात्री उत्तराखंड की यात्रा पे आए उनके द्वारा जो विवरण उत्तराखंड के बारे में प्रस्तुत किया गया, उससे भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो ज़्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हल्का सा इसको बात को समझेंगे बस। इसमें पहला जो आता है वो आता है पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में जो किसी भी भूभाग में मानव गतिविधियों और उसकी संस्कृति को जानने हेतु जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो मुख्य हैं। और कालक्रम और अध्ययन की दृष्टि से इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। पहला आता है प्रागैतिहासिक काल के समय की जितनी भी सामग्रियाँ मिली हैं। दूसरा आ जाएगा आध्यात्मिक काल की स्रोत सामग्री। और तीसरा आ जाएगा आपके पास ऐतिहासिक काल की स्रोत सामग्रियाँ। तो पहला इसमें है प्रागैतिहासिक काल की स्रोत सामग्री। आरंभ में जब मानव पशुओं से भिन्न होकर के इसने चलना प्रारंभ किया, अपने भावों को व्यक्त करना प्रारंभ किया, छोटी छोटी टोलियों में रह करके जब मनुष्य सामाजिक होता जा रहा था, तो उसी दौर में जो है मानव ने प्रस्तर यानी कि पत्थर, जो प्रस्तर है, इन उपकरणों का प्रयोग इसने प्रारंभ कर दिया था। और इसी प्रयोग के कारण जो है पाषाण युगीन मानव जो है अपने विकास के विभिन्न चरणों में ये गया। और इन्हीं पाषाण युगीन मानव के विभिन्न उपकरण जो हमें प्राप्त हुए हैं वो यहाँ से मुख्यतः यमुना घाटी में कालसी के समीप, अलकनंदा घाटी में डांग तथा स्वीत घाटी में, अल्मोड़ा जनपद की पश्चिमी रामगंगा घाटी में, और नैनीताल के खुटानी नाला नामक स्थान में। तो पूछ सकता है कि खुटानी नाला नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा खुटानी नाला। इसी के बाद जो हरिद्वार के बहादराबाद आदि क्षेत्रों से भी प्रमुख प्रस्तर उपकरण हमको देखने को मिलेंगे। और गंगा घाटी के जो उपकरण हैं और सोन घाटी के जो उपकरण हैं, इन सभी उपकरणों को एक समान इतिहासकार बताते हैं। इसके बाद उत्तराखंड के जितने भी उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं, इन उपकरणों को विद्वानों के द्वारा फ्लैक वर्ग या फलक संस्कृति भी हम इसको बोल सकते हैं, फ्लैक वर्गों में इसको रखा गया है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, इनकी एक पुस्तक है प्रागैतिहासिक काल उत्तराखंड। इस पुस्तक में इन्होंने उत्तराखंड में प्रस्तर छुरिक संस्कृति का भी वर्णन इन्होंने किया है। और आज भी जो ये छुरिकाएँ हैं ये हमें हरिद्वार से प्राप्त होती हैं। आगे बात करते हैं शैल चित्रों की। शैल चित्र मतलब किसी पहाड़ी की किसी गुफा में कोई चित्र बनाए गए हैं, इनको शैल चित्र कहा जाएगा। साथ ही इनको केव पेंटिंग या शैलाश्रय आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। और उत्तराखंड के लगभग 68 स्थानों से ये हमें प्राप्त हुए हैं। और यशवंत कटौच के अनुसार जो ये
शैलाश्रय हमें देखने को मिलते हैं, इनमें उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास करता था। हालांकि डबराल कहते हैं कि इन शैल चित्रों को बनाने वाला जो मनुष्य था, ये इन गुफाओं में न रह करके ये अन्य गुफाओं में रहते थे। इसी के साथ राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले जो पाषाण कालीन उपकरण हैं, गुफा शैल चित्र हैं, कंकाल, मृदभांड और धातु के उपकरण, ये सभी उपकरणों की जो प्राप्ति उत्तराखंड से हुई है, ये बताता है कि प्रागैतिहासिक काल में जो है मानव का निवास उत्तराखंड में भी हुआ था। तो आइए बात करते हैं इनमें प्रमुख शैल चित्र या प्रमुख गुफाओं की जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है और यहीं से हमको पेपर में देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने प्रागैतिहासिक काल का इतना विवरण आपको दिया नहीं। इसके बाद पहली उडियार आता है लाखों उडियार। और लाखों उडियार जिसकी खोज 1968 में एमपी जोशी जी के द्वारा अल्मोड़ा में ये स्थित है और इसकी स्थिति जो है ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अभी कनिष्ठ सहायक में भी ये पूछा गया प्रश्न था कि लाखों उडियार किस नदी के तट पर है, तो ये सुयाल नदी के तट पर है और इसे उत्तराखंड का सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय इसको माना जाता है। साथ ही साथ मध्य हिमालय में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की यह पहली खोज थी और जिसका आकार नागफनी के आकार का है। अजय रावत के अनुसार इसके जो चित्र हैं, इसमें सफ़ेद, गेरू और गुलाबी और काले, इन चारों रंगों का ये प्रयोग किया है। जबकि कटौत जी बताते हैं कि इन चित्रों का ऊपरी भाग श्वेत रंग का, मध्य भाग कथई रंग लोहित रंग का और सबसे नीचे का भाग जो है ये आपका श्याम रंग का है। इसके प्रमुख विषय जो है ये सामूहिक नृत्य है और साथ ही साथ यहाँ पर दैनिक चर्चा के भी दृश्य यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें विभिन्न पशुओं का आलेखन भी देखने को मिलता है और इसमें चित्रों की बात करें तो 5 दौड़ते बच्चे, लोमड़ी, सुअर, कुत्ता, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ लहरदार बिंदुओं से निर्मित ज्यामितीय चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। और पशुओं में एक लंबा पशु और एक बहुपदीय छिपकली भी यहाँ पर देखने को इन चित्रों में मिलती है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि बहुत सारे चित्र इसमें देखने को मिले थे, इसके कारण इस शैल चित्रों का संग्रहालय भी इसको कहा जाता है। तो पूछ सकता है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल को शैल चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाखू उडियार। इसे शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा जाता है। कुछ विद्वान इन शैल चित्रों की तुलना जो है भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्रों से करते हैं और ये भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। तो उत्तराखंड के किन गुफाओं की तुलना भीमबेटका से की जाती है, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा लाखू उडियार। उडियार मतलब होता है गुफा। इसके बाद अगली जो आता है वो आता है पेटसाल और ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। 1990 में इसकी खोज की गई थी और इसके खोज करता है यशोधर मठपाल। और इसमें दो चित्र से बने हुए शिलाश्रय आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पश्चिम दिशा वाला जो चित्र शिला है ये 8 मीटर गहरा, इसकी छत 4 मीटर बाहर है और 6 मीटर ऊंचा ये शिलाश्रय है। और दूसरा शिलाश्रय जो है वो 3.10 मीटर गहरा, इसकी छत 2 मीटर की लंबाई है और इस उडियार की जो ऊंचाई है वो 4 मीटर हो जाएगी। तीसरा आ जाएगा आपका फलसीमा और ये भी अल्मोड़ा से प्राप्त होता है। योग और नृत्य करती हुई मानव की आकृतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ इसके समीप ही जो दो चट्टानें हैं, इन दो चट्टानों पर 2 कप मार्क्स मिले हैं। कप मार्क्स जो होता है
एक गड्ढ सा होता है, गड्ढे से होते हैं, ओखली जब वो समझ सकते हैं हम, ओखली से एक समतल क्षेत्र में जो गड्ढे से होते हैं इनको बोलते हैं आप कप मार्क्स। और ये कप मार्क्स जो देखने को मिले हैं ये भी आपके फल सीमा से प्राप्त होते हैं। इसी के समीप राष्ट्रीय उदय शंकर नृत्य कला अकादमी भी स्थित है। तीसरा स्थल आ जाएगा फड़कानौली, और ये भी अल्मोड़ा में है, और इसके खोजकर्ता हैं यशोधर मठपाल जी, और 1985 में इसकी खोज की गई थी। तो पेटसाल के भी खोजकर्ता यशोधर मठपाल जी हैं, और फड़कानौली के भी खोजकर्ता जो हैं यशोधर मठपाल जी हैं, और यहाँ से आपको 3 शिलाश्रय देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला आ जाएगा लुएथाप, और लुएथाप इसकी स्थिति भी अल्मोड़ा में है, और यहाँ से जो है 3 शिलाश्रय जो कि लाल रंग से इसके चित्रों का निर्माण किया गया है, इसीलिए इसको लुएथाप नाम से भी इसको जाना जाता है। यशोधर मठपाल जी का कहना है कि जो लाखू उडियार है और लुएथाप के जो निवासी रहे थे, इन्होंने आपस में कभी संपर्क बनाए थे। इसके बाद अगला आ जाएगा कसार देवी, और ये अल्मोड़ा में है। यहाँ पर 14 नृत्यकों का सुंदर शैल चित्र देखने को मिला है, और साथ ही साथ कसार देवी पहाड़ी पर भी कई शिलाश्रय देखने को आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त 2 और स्थल आपको याद रखना है, काला माटी और मल्ला पैनाली। तो ये दोनों के दोनों जो है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। पूछ सकता है काला माटी नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस जिले में स्थित है, किस जिले में मल्ला पैनाली नामक प्रागैतिहासिक स्थल स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। और साथ ही साथ पश्चिमी रामगंगा घाटी से भी एक मेहरू उडियार ये भी आपको प्राप्त हुआ है। तो मेहरू उडियार इसकी स्थिति हो जाएगी पश्चिमी रामगंगा की घाटी, पश्चिमी रामगंगा घाटी। इसके बाद अब बात करते हैं गोरखिया उडियार के बारे में। और गोरखिया उडियार जो कि उत्तराखंड में गढ़वाल वाले क्षेत्र में डुंगरी गांव चमोली में इसकी प्राप्ति हुई है। और ये गोरखिया उडियार जो है ये अलकनंदा नदी के तट पर इसकी स्थिति देखने को हो जाएगी। जो इस उडियार के तट पर जो नदी बहती है नाम है अलकनंदा, जो कि गंगा की एक शाखा के रूप में जानी जाती है। और गढ़वाल के प्रागैतिहासिक काल की गुफा की प्रथम खोज इसको हम मान सकते हैं कि गढ़वाल में प्रागैतिहासिक काल की गुफा की ये पहली खोज थी। और यशोधर मठपाल के अनुसार इन शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियां हैं, जिसमें से 30 मानवों की, 8 पशुओं की और 3 पुरुषों की आकृति यहाँ पर है। और चित्रकला की दृष्टि से ये उत्तराखंड की सबसे सुंदर कृतियाँ ये गोरखिया उडियार में देखने को मिलेगी। तो पेपर में यदि पूछे कि उत्तराखंड के सबसे सुंदर जो चित्र बन मिलते हैं वो किस प्रागैतिहासिक स्थल में मिलते हैं, तो आंसर आपका इसका हो जाएगा गोरखा उडियार। इसके बाद यहाँ जो है मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है, जबकि बकरी नुमा जानवरों के छाया चित्र जो हैं प्राकृतिक दिखने से लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पशुओं को हकाना, भगाना और घिराना, जिसे पशुओं को हकाया जाता है, पशुओं को चराया जाता है, उस संस्कृति को ये इसका मुख्य विषय है। और ये जो गोरखिया उडियार है ये उत्तराखंड की पशुचारक संस्कृति की जानकारी भी हमको प्रदान करता है। इसके खोजकर्ता जो हैं राकेश भट्ट, बहुत इम्पोर्टेंट, इसका नाम याद कर लीजिए कि गोरखिया उडियार के खोजकर्ता कौन है, तो ये राकेश भट्ट हैं। और इसके आगे के जितने भी आगे प्रागैतिहासिक स्थल और जो है इसके बारे में हम कल बात करते हैं। कल इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आप बने रहिए। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि थोड़ा जीवन में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण जो है मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पाया।
आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ये वादा है कि आगे आपको कंटिन्यूअसली वीडियो मेरे द्वारा प्रदान की जाएगी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।